नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैं संदीप सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पार्टन कोचिंग सेंटर पर। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, मैं एवरी संडे आपके लिए वीडियो लेके आया करूंगा। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको 7.2 को सॉल्व कराऊंगा। जो भी बच्चे हमसे PCM क्लास 12 का मैथ पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, वो ऑफलाइन हमसे नौवीं पर आकर पढ़ सकते हैं। और मैं एवरी संडे आपके लिए यूट्यूब पर भी वीडियो लेके आता हूं, जिससे बच्चे इस वीडियो को देख के नेक्स्ट डे टेस्ट देते हैं। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, बेटा सीरियस समझना है इसको, एक्सरसाइज को थोड़ा सा। ये आपका देखो पहला क्वेश्चन है। आपने अगर मेरे 5 जो चैप्टर है मेरा वो नहीं देखा है तो आप उसे पहले कंप्लीट देखिए। उसी को जब आप कंप्लीट देख लोगे ना तो उसी के हेल्प से आप इसे सॉल्व कर पाओगे। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो, तो हम इसे देखो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगा बेटा, उसे पूरा ध्यान से सुनना तभी आप सीख पाओगे। देखो आपको इसमें से ऐसे एक फलन को चूज करना है कि मैं उसका अवकलन करूं, ये मैं नीचे वाले का अवकलन करूं ऊपर वाला आ जाए, या ऊपर वाले का अवकलन करूं तो नीचे वाला आ जाए। जब मैं देख रहा हूं, जब मैं अगर मैं नीचे वाले को अगर मैं अवकलन करूंगा तो एक का तो 0 हो जाएगा, और इसका क्या हुआ एक्स स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगी, 2x हो जाएगा। इससे क्या होगा, मुझे ऊपर वाला मिल जाएगा। तो बेटा यही हमें को t के बराबर मानना है, और इससे हम अवकलन स्टार्ट करेंगे। चलिए देखो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो सबसे पहला काम आपका होता है कि इसे i के बराबर मानो। ठीक है, i के बराबर मानेंगे सबसे पहले। हम इसे हमने i के बराबर मान लिया। क्या दे रखा है, 2x 1 + x स्क्वायर dx। हमने ये आई के बराबर मान लिया। आई के मतलब इंटीग्रेशन का साइन है, आई क्या है, इंटीग्रेशन का साइन है, हमने लगा दिया आई इंटीग्रेशन का साइन। इससे लगाते ही dx लग जाती है, आप लगा लोगे ना इतना। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, इनमें से एक को मानना है। देखो मैं अगर इसे मानूंगा, मैं इसे मान लूंगा टी के बराबर, तो मैंने देखो टी के बराबर मान लिया ये। ठीक है, 1 + x स्क्वायर मैंने मान लिया टी के बराबर। तो जैसे ही मैं इसका अवकलन स्टार्ट करूंगा मुझे ऊपर वाला मिलने लग जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अवकलन कैसे करते हैं, डी टी का क्या होता है, dt/dx। आपने खूब पढ़ा है अवकलन में, मैंने 5वें चैप्टर में खूब पढ़ाया था अच्छे से। जो भी संख्याएं होती है हमारी उनका 0 होता है, इसका 0 हो गया बेटा। और देखो जब हम अवकलन करते हैं तो एक पावर कम होती है, ये आगे आएगी पावर, तो ये 2x हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया बेटा हमारा, ये 0 है, इसे हम हटा देंगे। ऐसे ही हटा दो, आपको इसको नोट नहीं करना है, सीधे इसका 0 है, इसको मत नोट किया करो, इसको किया करो। 2 आगे हो जाएगी, x हो जाएगा। देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बेटा ये, मुझे ये चाहिए 2x और dx चाहिए मुझे। यहाँ पे 2x तो आ गया, dx से कमी है। अगर मैं dx से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। मैं dt को अपने पास में रखता हूँ, dx का अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 2x और dx। ठीक है मेरे बच्चों, तो देखो dt बराबर क्या आ गया है, 2x और dx मेरा आ गया है। अब देखो मैं इसमें मान को रखूंगा बेटा। अब मैं इसको जो मान मैंने निकाला है t का, इसे मैं इसमें रखूंगा। देखो पहले i जो मैंने मान रखा था बराबर में, देखो मैंने वही लगाया है। ठीक है, साइन लगा रखा था मैंने, हाँ साइन लगा रखा है मैंने। अब 2x और dx की जगह पे क्या आ जाएगा, 2x और dx की जगह पे देखो ये dt आ जाएगा। मैं अवकलन करके लेके आया हूँ, ये आ जाएगा, तो ये dt रख दूंगा मैं इसकी जगह पे। इसकी जगह पे मैं रखूंगा dt अपॉन में। देखो 1 + x स्क्वायर को मैंने क्या माना था, 1 + x स्क्वायर को मैंने t के बराबर माना था, तो यहाँ पे बेटा t आएगा इसके नीचे, ये t आ गया। अब देखो हम खूब जानते हैं, आपने खूब फॉर्मूला पढ़ा है, 1/x का क्या होता है, log x होता है। ठीक है, तो 1/t का क्या हो जाएगा, ये 1/t है, समझ जाना 1/t के बराबर रखा है। अगर चाहो तो ऐसे रख सकते हो इसे, 1/t dt। 1/t का क्या होता है बेटा, log t होता है। तो करते हैं हम इसे, इसका हो जाएगा log t। देखो t का मान रख दो, हमने t का मान क्या माना था, हमने देखो t का मान हमने यही तो माना था, 1 + x स्क्वायर, इसमें रख दो 1 + x स्क्वायर, तो हो जाएगा log 1 + x स्क्वायर, प्लस c लगा देना। ये हमारा क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। ठीक है प्यारे बच्चों, नोट कर लो अब इसे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूंगा अभी। ठीक है, क्लियर दिख रहा है, मैं वीडियो में देखने गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2।
आप समझ गए ना किसको मानना है, नीचे वाले को मान लिया मैंने टी के बराबर, इससे आ गया, इसका करेंगे तो 2x हो जाएगा, dx को यहाँ पहुंचा दूंगा, dt हो जाएगा, तो 2x dx ये पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। इसको मैंने टी के बराबर माना है तो टी में रख दूंगा इसके नीचे, आराम से हमारा सॉल्व हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बेटा। ध्यान से देखो बेटा, अब मैं किसको मान लूं जिससे मेरे को मिल जाएगा। अब ध्यान से देख रहे हो, log x का 1/x होता है कि नहीं होता है। अगर मैं इसको t मान लूंगा तो मुझे नीचे वाला मिल जाएगा, अगर मैं x को मानूंगा तो मिल जाएगा ऊपर वाला, log नहीं मिल पाएगा ना, x का तो 1 होता है अवकलन, तो मुझे ये log x को मानना पड़ेगा। तो पहले इसको i के बराबर रखो, i बराबर रखा हमने, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, log x बटे x, इस पे क्या आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। चलो log x को मानते हैं t के बराबर, तो मैंने माना t इज इक्वल टू log x, हमने t को log x के बराबर मान लिया। अब हम x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एक बार लिख देता हूं, x के सापेक्ष अवकलन, अवकलज करने पर तो x के सापेक्ष में अवकलज कर रहा हूं, देखो ये क्या हो जाएगा, dt का क्या हो जाएगा dt, और dx, log x का क्या होता है 1/x, मुझे 1/x चाहिए, देखो ये रहा 1/x, हाँ मेरे को मिल गया। बेटा dx भी चाहिए, देखो जब हम dx का साइन लगाते हैं dx लगाना कंपलसरी है बेटा, dx लगाना भूल गया था मैं, dx लगा दो। अब मुझे क्या चाहिए 1/x और dx चाहिए, और dx को मैं अगर यहाँ पे भेज दूँ तो मेरा काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो मैं dt को अपने पास रख लेता हूँ, ये हो जाएगा 1/x dx, हमारा आ गया 1/x dx, जो हमें चाहिए dx बट्टे 1/x। देखो कैसे करेंगे इसे आगे, हमारा क्या था ये, मैं इसी क्वेश्चन को देखो आगे बता रहा हूं, i बराबर, देखो log को मैंने क्या मान रखा था बेटा, log को मैंने t माना है तो t रखेंगे log की जगह पे t, इस पर क्या लग रहा है स्क्वायर लग रहा है, हाँ लग रहा है सर स्क्वायर, स्क्वायर लगाओ फिर, बट्टे में आ जाते हैं, ये क्या है 1/x ही तो है, इसके नीचे रखा था 1/x ही तो रखा है, और dx इधर रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे रखा होगा dx बट्टे x, और dx बट्टे x को क्या मानूंगा मैं dt, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा इसके नीचे, इसके साथ में 1/x dx की जगह पे, ये क्या है मेरा 1/x dx, इसकी जगह पे क्या आएगा मेरा पूरा dt आएगा, तो यहाँ पे बेटा मेरा यहाँ dt लग जाएगा। इस पूरे के नीचे जो मैंने ये था मेरा dx/x, ये था मेरा, इसकी जगह पे मेरा क्या आ गया dt आ गया है, dt कहाँ पे आएगा ऊपर आएगा ना, dt ऊपर आ गया मेरा। अब देखो यहाँ से सॉल्व करना तुम लोग जानते हो कैसे करेंगे, यहाँ से क्या होता है समाकलन पावर बढ़ाते हैं, एक पावर बढ़ा देंगे, इसमें एक दो में एक पावर बढ़ा देंगे, 3 हो जाएगा, 3 नीचे आएगा, प्लस c का साइन लगा देते हैं, ठीक है हमारा रख देंगे इसमें, t क्या माना था हमने, t माना था हमने log x, तो log x रखो यहाँ पे log x, इस पे q लग रहा है, हाँ q लग रहा है, q लगाओ अपॉन में 3 प्लस c, ये सॉल्व हो गया बेटा हमारा, नोट कर लो। और ध्यान देना है किसको क्या मानना है हमें, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे सभी, जब मानना सीख जाओगे जब। नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखो इसे कैसे करेंगे, इसमें से बेटा एक्स करो, एक्स कॉमन ले लो, इसमें से क्या करो एक्स कॉमन ले लो, पहले से लिखते हैं, देखो आई बराबर 1 एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स डी एक्स, ऐसा करते हैं। इसमें से बेटा क्या करते हैं, नीचे वाले में से एक्स कॉमन ले लेते हैं, हमने एक्स कॉमन लिया इसमें से, तो क्या बचे जाएगा ये 1 प्लस लॉग एक्स बचे जाएगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा डी एक्स। अब आप ये बता दो, अगर मैं इसे t के बराबर मान लूं तो 1/x मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, हाँ सर मिल जाएगा, क्योंकि 1 का 0 log x का 1/x होता है, हमारा काम हो जाएगा, तो इसी को t के बराबर मान लो बेटा। आपको बेटा देखनी पड़ेगी वीडियो 2-4 बार, अब जब इसको बार बार जब करोगे ना आपको अपने आप आ जाएगा। मैंने t के बराबर मान लिया 1 प्लस के log x, अब मैं इसका अवकलन करूंगा तो ये हो जाएगा dt अपॉन में dx, 1 का क्या होएगा 0, और log x का क्या होता है 1/x, तो मुझे 1/x मिल गया, dx की कमी है, अगर dx को मैं यहाँ पे पहुंचा दूं मेरा काम हो जाएगा। मैंने dt को तो यहीं पर रखा है, 1/x dx को उधर पहुंचा दिया, मेरा काम हो गया, dt बराबर क्या आ गया 1/x dx। अब देखो इसका मान रखो, इसका मान रखेंगे अब हम,
देखो यहीं से इसी को रखते हैं कॉपी, इसी को कॉपी करते हैं, इसको कॉपी कर रहे हैं। आई बराबर क्या आएगा ये बताओ, 1/x dx की जगह पे क्या आएगा मेरा, 1/x dx पे आएगा मेरा dt, तो यहाँ पे मेरा आएगा dt। ये बताओ 1 प्लस log x को क्या माना है मैंने, t के बराबर माना है नहीं माना है, तो t आएगा इसकी जगह पे बेटा, t आ गया। देखो बनेगा फिर से वही क्वेश्चन, 1/t को क्या कहते हैं, log t कहते हैं, नहीं कहते हैं, सॉल्व करो इसे तो ये हो जाएगा हमारा log t और प्लस सी जोड़ दो बेटा, टी का मान रख देना, टी का मान क्या है log, टी का मान हमने माना है 1 प्लस के log x, रख दो 1 प्लस के log x, सॉल्व हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा चलते हैं स्पीड से, आप नोट कर लो, 40 अप्रॉक्स क्वेश्चन है इसमें, 39 क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा हमेशा ध्यान रखना, ये ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे, देखो साइन के साथ में देखो एक्स दे रखिए, हाँ दे रखिए, इसका थीटा है, तो इसका थीटा कहाँ है, इसका थीटा ये क्या है cos x है, तो थीटा को ही हम t मानते हैं हमेशा। देखो इसका x क्या है, ये रहा, साइन का थीटा क्या है ये है, तो थीटा को ही हम बेटा t मानते हैं हमेशा। ठीक है, इसको नोट करो, पहले i के बराबर मानते हैं, मुझे i के बराबर माना मैंने इसे, तो ये हो जाएगा मेरा साइन x, और देखो डॉट में चल रहा है, डॉट साइन cos x, dx लगा दो बेटा इसके साथ में dx, चलो मानते हैं। ऐसा करता हूँ मैं, देखो अगर ऐसे मान लूँ मैं cos को, तो cos का देखो क्या होता है, अवकलन जो होता है हमारा माइनस के साइन x होता है, तो साइन आ जाएगा मेरा, मैं इसको मैं हटा दूंगा, तो मैंने माना t इजिकल टू cos x, t इजिकल टू cos x। ठीक है, करते हैं अवकलन, तो हो जाएगा dt बटे dx, cos x का अवकलन क्या होता है माइनस के साइन x, माइनस के साइन x आ जाएगा बेटा। ठीक है, माइनस के साइन x आ जाएगा। देखो मुझे क्या चाहिए, साइन x और dx चाहिए, और dx को और मैं यहाँ पर ट्रांसफर कर दूं तो हो जाएगा dt इजिकल टू साइन x dx। देखो माइनस को क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। देखो मेरा आ गया, जो मुझे चाहिए वो मेरा आ गया, साइन x dx, साइन x dx, इसकी जगह पर मैं क्या रखूंगा dt रखूंगा। चलो रखते हैं बेटा, इसे मैं रख के दिखाऊं, तो आई बराबर क्या हो जाएगा मेरा, ब्रैकेट लगाएंगे, देखो साइन x dx की जगह क्या आएगा मेरा dt आएगा, dt देखो मैंने रख लिया, माइनस कहा था, माइनस को मैं यहाँ पे बाहर रखा करूंगा बेटा, निकाल के बाहर रख दिया, और क्या रह गया है साइन रह गया, मैंने साइन ले लिया बेटा, और ये क्या है ब्रैकेट अंदर वाला, मैंने इसको t के बराबर माना था, तो इसकी जगह पे t आएगा। तो मेरा क्वेश्चन अब क्या बन गया है, माइनस के साइन डी dt, और सब लोग जानते हैं साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस के cos t होता है। करते हैं बेटा आगे, देखो माइनस का ये, और साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस के cos t होता है, लगा दिया बेटा हमने, प्लस सी जोड़ देंगे, और देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, cos t, और t का मान रख दो इसमें, और t का मान क्या है बेटा, t हमने मान रखा है cos के बराबर, तो रख दो cos x प्लस c। ठीक है, नोट करो आप क्वेश्चन नंबर 4। कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से मान लिया करो, बस अंदर वाले उसको, उससे अवकलन करते हैं और उससे ये आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इसको देखो पहले तो हम किसके बराबर मानेंगे, आई बराबर मानेंगे, हमने मान लिया आई बराबर साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, और dx लगा देते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम तो हमारा ये है, आई बराबर मानेंगे और dx लगा देंगे। ये बताओ अगर मैं cos x को मान लूं तो cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस के sin x होता है। ठीक है, माइनस के sin x होता है, और मैं sin x को मानूंगा तो sin x का क्या होता है cos x होता है, sin x का क्या होता है cos x होता है, अगर मैं sin x को मान लूंगा तो sin x का क्या आ जाएगा cos x आ जाएगा, इसकी जगह पे इसकी बट्टी आ जाएगा, इसकी वजह टी आ जाएगा। चलो साइन को ही मान लेते हैं, हम क्या करते हैं क्वेश्चन में इसमें 5 में साइन को ही मान लेते हैं हम टी के बराबर। ठीक है, इससे क्या है सीधा मिल जाएगा ना, इसको में से सीधा मिल जाएगा मुझे से, तो इसी को मानता हूँ मैं, क्योंकि देखो आप जानते हो साइन का जो अवकलन होता है cos होता है, तो इसी को मानते हैं। तो मैंने माना टी इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी, मान लिया बेटा।
करो स्टार्ट अवकलन, तो ये क्या हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस एक्स हो गया बेटा कोस एक्स। ये बताओ इसका भी तो होगा अंदर वाले का भी थीटा का, तो ए एक्स का क्या हो जाएगा बेटा ए हो जाएगा, बस बी का 0 हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए था कोस एक्स, ये चाहिए था बस मुझे, ए एक्स्ट्रा है तो ए को नीचे बुला लो, डी एक्स को उधर भेज दो, तो डी टी बटे ए हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और डी एक्स इधर चला जाएगा मेरा, जो मुझे चाहिए था वो मेरा मिल गया है मुझे। देखो मुझे ये चाहिए था मेरे को मिल गया ये। इसकी जगह पे मैं क्या रखूंगा डी टी बटे ए रखूंगा, चलो रखते हैं बेटा इसकी जगह पे हम। तो मैंने माना आई बराबर, देखो ये मैंने टी के बराबर माना था, नहीं माना था, तो यहाँ पे टी आएगा बेटा इसकी जगह पे। ऐसे इसको में रखते हैं, देखो इसको जो हम मानते हैं उसको यहाँ से उठा उठा के रखते हैं। मैंने इसको टी के बराबर माना था, इसकी जगह पे टी आएगा, आ गया टी। आगे बढ़ूंगा मैं, और ये बताओ इसकी जगह पे क्या आएगा cos x ए एक्स डी एक्स पे क्या आएगा डी टी बटे ए आएगा, तो मैंने लगा दिया डी टी बटे ए। देखो जो बट्टे में जो होती है ए बी सी डी गिनती वो बाहर आ जाती है, बाहर निकाल दो इसे, एक बट्टे ए बाहर आ जाएगा, और सारा रह गया है सिर्फ टी और डी टी वाला। इसे कैसे करेंगे आप सबको पता है कि टी पे अभी क्या है एक पावर है, अभी कोई पावर नहीं है, तो मतलब एक पावर है, कितनी पावर है एक पावर है। अब मैं अवकलन समाकलन जब मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा इसकी एक पावर बढ़ जाएगी। देखो ये तो ऐसे कैसे करके आएगा, इसकी एक पावर बढ़ जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी, अपॉन में 2 हो जाएगा, प्लस सी लग जाएगा। टी का मान रखना है बस मुझे, जो मैंने टी माना है उसका मान रखना है मुझे, तो मैंने टी का मान रख दिया। ये हो जाएगा 1/2 ए, सही से रख देते हैं 2 को आगे लगा के, और टी का मान क्या है हमारे का, टी का मान है हमारा साइन ए एक्स प्लस बी, इस पर क्या है बेटा होल स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया हमने, प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है नोट कर लो आप। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो आप इसे। देखो सबसे पहला काम हम ऐसे ठीक है आई के बराबर मानेंगे, हाँ मान लिया मैंने आई के बराबर। देखो बेटा इसमें मैं किसको मानूं, जो मुझे कुछ और चाहिए ही नहीं, तो ऐसा करता हूँ इसी को मैं एक्स मान लेता हूँ। मैंने इसी को एक्स मान के पावर लगा दिया। देखो रूट की पावर कितनी होती है, ये बताओ रूट की पावर कितनी होती है, रूट की पावर होती है 1/2। ठीक है, करो इसका समाकलन, क्या हो जाएगा एक पावर बढ़ जाएगी इसमें बस, और क्या होगा तो बढ़ा देते हैं एक पावर, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी 1/2+1, सेम टू सेम ऐसे नीचे आएगा 1/2+1, और प्लस क्या हो जाएगा सी जुड़ जाएगा। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 1 2 1 जुड़ जाएगा 3, ये हो जाएगा ए एक्स, समाकलन का साइन तो हट गया है ना, समाकलन का साइन तो हट गया है, तो कितना हो जाएगा 2 1 2 1 3, तो ये ए एक्स प्लस बी पे पावर हो जाएगी 2 1 2 1 3 3/2। तो बड़ा ध्यान रखना इसका भी तो होगा, इसका क्या होगा अवकलन में तो देखो ए आ जाती है, समाकलन में बट्टे में ए आती है, तो इसका बट्टे में ए आएगी, तो बट्टे में ए लगा देता हूँ बेटा मैं यहाँ पे, ठीक है आगे सही से रख दूंगा ऐसे। जब हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, इसको भी 3/2 रखो, ये हो जाएगा हमारा 3/2। देखो तीन फ्लोर बन गए, पहला फ्लोर दूसरा फ्लोर तीसरा फ्लोर, ये कहाँ जाएगा बेटा ये यहाँ पर जाएगा, इसे यहाँ पर लगा दो, हो जाएगा 2 में ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 और प्लस सी, ये बेटा हमारा हो गया। ठीक है ये आपका हो गया है, नोट कर लो देख लो। 3 भी तो है इसमें, हाँ 3 भी तो रह गया, ये वाला 3 है बेटा, ये 3 को यहाँ पे लगा दो, ये हो गया आपका। तो ये क्या बेटा लाइट बहुत ज़्यादा जल रही है, तो आंखों में पूरा फोकस आ रहा है, इस वजह से कुछ चीज़ें दिखती नहीं है, तो वो है ये आपका हो गया है कंप्लीट। ठीक है आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो मुझे लग रहा है कि मैं इसमें से इसको मानूंगा अंदर वाले को तो इसका भी कुछ नहीं आएगा, ये आएगा, इसको मैं मानूंगा तो इसको भी नहीं आएगा, तो पहले मुझे क्वेश्चन को सेट करना पड़ेगा सही से। थोड़ा इसको सेट करते हैं, ऐसा करो इसमें क्या है 2 जोड़ देते हैं
दो को घटा देते हैं, कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, इससे काटेंगे जीरो हो जाएगा पहले की तरह ही, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसको देखो ऐसे ही रख लेते हैं और डी एक्स साथ में लगा देते हैं बेटा, ठीक है। देखो दो इसमें जोड़ा है, दो को मैंने घटा दिया है, कोई फर्क है नहीं है, ठीक है सर, कोई फर्क नहीं है। ऐसा करो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इसको एक बॉक्स बना देते हैं, ये एक बॉक्स हो जाएगा अपना, ठीक है। अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं हम अपने, मैंने इसमें दो को जोड़ा है, दो को माइनस किया है, मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसका, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसका, ये हो जाएगा आई बराबर एक्स प्लस टू। इसका कितनी पावर है एक्स प्लस टू पे? सर हाफ पावर है, 1/2 है, ठीक है। पीछे माइनस आ रहा है, डी एक्स लगा दो, पीछे माइनस आ रहा है, हाँ सर आ रहा है, दो आगे लगा दिया, ठीक है बेटा। ये से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू की पावर 1/2 और डी एक्स, ठीक है। ये सेट हो गया हमारा। मैंने इसमें दो जोड़ा, दो को माइनस किया, इससे क्या फायदा हुआ, इसका मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, एक जैसे बन गए ना, हाँ बन गए सर, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया, ये आ जाएगा। माइनस बीच में है, दो को मैंने बाहर रख दिया, इसका यहाँ पे ये ऐसे ही रख दिया है। देखो ये पावर जुड़े जाएंगे, इसमें एक पावर है, इससे 1.5 जगह है, आधी पावर है, तो कितनी हो जाएगी, 1.5 पावर हो जाएगी, एक ये आधी ये 1.5 पावर हो जाएंगी, जोड़ दो। इसको जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ जाएंगी, दो एक दो जुड़ जाएगी, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3/2 डी एक्स माइनस, दो को बाहर रहने दो, इसको ऐसे ही चल रहे हैं, 1/2 डी एक्स। अब बेटा इसे खोलते हैं, हमारा क्वेश्चन सेट है, अब इसे खोलते हैं, खोलेंगे तो क्या होगा, एक पावर फिर से बढ़ेगी, बढ़ाओ बेटा एक पावर, इसमें एक पावर बढ़ेगी इसकी, ऐसे ही नीचे बढ़ेगी एक पावर इसमें, इधर भी एक पावर बढ़ेगी, सेम टू सेम यही उठा के नीचे रखना पड़ता है हमें पावर वाले का, प्लस सी लगा देते हैं, ठीक है। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी कितनी पावर आ जाएगी, इसकी पावर आ जाएगी बेटा 2 1 2, 3 जुड़ जाएगी 5/2, एक्स प्लस टू की पावर आ जाएगी बेटा 5/2। सेम टू सेम इसकी पावर आएगी 2 1 2 3 5/2। अब 5/2 आएगी बेटा, दो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, इसे यहाँ पे रखना, ठीक है। सेम टू सेम ये देखो 2 1 2 3/2 आएगी इसकी पावर, 3/2, ऐसे ही इसकी पावर आएगी 3/2, और ये पावर कहाँ पे जाएंगी, ये ऊपर जाएंगी पावर, तो ऊपर ले जाते हैं इनको, तो ये आई, ये दो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/5 एक्स प्लस टू की पावर 5/2 माइनस, दो का ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4/3 एक्स प्लस टू की पावर 3/2 और प्लस सी, ठीक है। ये आपका सॉल्व हो गया है, आराम से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जैसे ही मैंने देखो बेटा अंदर देखा है मैंने, तो मुझे पता है अगर मैं इसको मान लूं तो मुझे ये बाहर वाला मिल जाएगा, आपको देख रहा है ना, अगर मैं अंदर वाले को मानूंगा इसका 0 तो आगे आएगा 4x हो जाएगा, मुझे तो x ही चाहिए ना, 4 को तो मैं हटा दूंगा, अंदर वाले को मान लेना t के बराबर। चलो पहले इसे लिखते हैं सही से, तो i बराबर क्या हो जाएगा, ये x √1 + 2x² dx। इसको अंदर वाले को हम t के बराबर मानेंगे बेटा, मान लिया मैंने t के बराबर, t बराबर हो गया मेरा 1 + 2x²। करो बेटा, ये हो जाएगा dt अपॉन में dx, 1 का 0, ये 2 है इसकी, ये 2 आगे आ जाएगी और ये x इधर हो जाएगा, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, ये 4 हो जाएगा 4x। मुझे सिर्फ x चाहिए, मुझे सिर्फ x चाहिए और dx चाहिए मुझे, बस ऐसा करता हूँ, 4 को उधर बढ़ा देता हूँ, dx को उधर भेज देता हूँ, ये हो जाएगा dt अपॉन में 4x dx। आ गया, देखो जो मुझे चाहिए वो बेटा आ गया, रखते हैं, चलो इसे उठा के अब रखो बेटा, इसे उठा के, तो हो जाएगा i = देखो x dx की जगह क्या आएगा मेरा, dt/4 आएगा मेरा, मैंने ले लिया, देखो इधर पीछे लेता हूँ इसे, dt/4, dt को पीछे लगा दिया करो। और ये मैंने किसके बराबर माना है, ये मैंने t के बराबर माना है, तो रूट में t आएगा, तो t की पावर में 1/2 मान लूँ, रूट की पावर कितनी होती है, 1/2 होती है, 1/4 को बाहर निकाल दो, क्योंकि बट्टे की वैल्यू जो नंबर होते हैं ABCD गिनती सब बाहर आते हैं, बाहर आ गया, ये t की पावर हो गया 1/2 और क्या हो गया dt। अब देखो इसे आराम से सॉल्व कर लोगे, आपको पता है एक पावर बढ़ानी है,
तो बढ़ा दो एक पावर, कितनी हो जाएगी पावर बढ़ाते ही ये, एक पावर बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगी 3/2, बढ़ा देते हैं लेकिन चलो दिखा के, ठीक है, बढ़ा दो, हो जाएगा आई इज इक्वल टू 1/4, ये हो जाएगा 2 1 2 3/2, ऐसे ही सेम नीचे आएगा 3/2 प्लस सी, 2 को ऊपर पहुंचाएंगे बेटा, ये हो जाएगा 2/4 गुणा 3 और टी की पावर 3/2 प्लस सी, 2 से ये कट गया 2 बार, तो ये जाएगा आई बराबर 1/6, तो 2 आएगा ना, और 3 दूनी 6 और टी की पावर 3/2 प्लस सी। टी का भी तो मान रख दो, टी किसको मान रखा है हमने, टी मान रखा है बेटा हमने 1 + 2x² को, तो टी रखेंगे आई बराबर 1/6 1 + 2x² की पावर 3/2 प्लस सी। ये आपका हो गया बेटा कंप्लीट, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे टी के बराबर मानो, उसका मान निकालो, वैल्यू पुट करो और सॉल्व। ठीक है बेटा, आपके 8 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब देखो, अगर मैं दिमाग लगाऊं, मैं सोचूं बेटा इसमें, क्या इससे मानने से ये मिल जाएगा मुझे, ऐसे मानने से ये मिल जाएगा मुझे, इसको मैं देखूंगा तो ये हो जाएगा 2x + 1, मुझे 2x + 1 चाहिए, इसका तो बस मुझे बस 4 मिलेगा, मैं इसको 2x + 1 कैसे बना सकता हूँ, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूंगा तो बन जाएगा, नहीं बन जाएगा 2x + 1, हाँ सर बन जाएगा, तो बनाओ बेटा ऐसे, आई बराबर क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो इसमें से, 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये हो जाएगा 2x + 1, देखो बन गया नहीं बन गया, जो चाहिए वो हमारा जरूर बन के आ जाएगा बेटा, थोड़ा सा लॉजिक छिपा होता है इनमें, अगर मैं इसका करूंगा तो 2 आ जाएगा + 1 आ जाएगा, ये मिल जाएगा मुझे, 2 को बाहर निकाल दो, 2 को बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, ये बन गया हमारा क्वेश्चन देखो, और जो हमें चाहिए वो सब कुछ मिल गया हमें, तो ऐसा करो, इस अंदर वाले को टी के बराबर मान लो, तो हमने माना टी के बराबर, टी के बराबर माना मैंने x² + x + 1, करूंगा इसका मैं क्या हो जाएगा, dt/dx हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 2x + 1, जो मुझे चाहिए 2x + 1 मुझे मिल गया है बेटा, मुझे dx और चाहिए इसके पीछे, तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, dx को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो dt मेरा क्या आ गया, dt बराबर 2x + 1 dx, ठीक है, तो चाहिए मुझे मिल गया, इसको मान को रख दो, इसमें उठा के रख दो बेटा, इसमें उठा के मान को रखते हैं सर, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर 2 तो देखो बाहर चलेगा, 2 तो छेड़ेगा नहीं, इसको यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा dt, तो dt को पीछे लगाते हैं, मैंने आपको बोला है, तो dt को पीछे लगा देंगे, तो इसको मैंने क्या माना है, t के बराबर माना है सर, तो रूट में t आएगा, हाँ सर आएगा, और t की पावर रूट में 1/2 होती है, तो 1/2 लगा दूं मैं, हाँ लगा दूं, जब इसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा, 2 को तो ऐसे आएगा, इसमें क्या होगा, एक पावर बढ़ेगी, जब एक पावर बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, ये 3/2 नहीं हो जाएगी, हाँ हो जाएगी सर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, 3/2 हो जाएगी, और प्लस सी, 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4/3, टी का मान क्या है, टी का मान रख दो ना, टी किसके बराबर मान रखा है हमने, टी को मान रखा है हमने x² + kx + 1 के बराबर, x² kx + k 1 के बराबर, इस पर कितनी पावर 3/2 प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है, नोट कर लो, सिंपल है, बस टी के बराबर मानना है आपको, बस आराम से आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक छिपा हुआ है, ध्यान देंगे तो आराम से कर लेंगे। ऐसा करो, पहले से आई के बराबर मानो, मैंने माना आई के बराबर है 1/x - dx, आप ये बताओ मुझे बेटा, अगर मैं रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 में करूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा नहीं आएगा, तो इसको मैं उल्टा भी तो रख सकता हूँ ऐसे, अगर मैं रूट x का मल्टीप्लाई रूट x में करूंगा तो कितना आएगा बेटा, x आएगा, इसको मैं उल्टा भी रख सकता हूँ ऐसे, इस x की जगह पे देखो, इस x की जगह पे मैं 2 रूट x रख सकता हूँ, ये 2 रूट x रख सकता हूँ मैंने को, हाँ सर रख सकता हूँ ना, रख सकते हैं, तो रखो बेटा इसमें रखते हैं, चलो मैंने आपको समझा दिया क्या किया है मैंने, इस x की जगह पे मैं 2 रूट x लगाऊंगा, ठीक है, 2 रूट वाले लगाऊंगा मैं इसकी जगह पे, लगाते हैं सर, लगाओ, तो ये आई बराबर हो जाएगा मेरा 1 में रूट x मल्टीप्लाई रूट x और माइनस के रूट x और dx, समझ गए ना बेटा, इसी का तो ये है x, इसी से तो x बना हुआ, हाँ सर बना हुआ, इससे फायदा क्या होगा सर आपको,
बेटा कॉमन आ जाएगा रूट एक्स, तो मैंने रूट एक्स को कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया यहाँ पे, एक यहाँ पे रूट एक्स बच गया, इसकी जगह क्या बच गया, माइनस के वन बच गया और डी एक्स। ठीक है, अगर मैं इसको टी मान लूँ, देखो इसका तो जीरो हो जाएगा, ये खत्म, इसका हो जाएगा रूट एक्स का कितना होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, तो मुझे 1/2 रूट एक्स ही तो चाहिए। हाँ सर चाहिए, तो इसको टी मान लो, तो मान लिया मैंने इसको टी के बराबर मानता हूँ इसको मैं, तो मैंने मान लिया टी के बराबर ये अंदर वाला, तो टी बराबर आ गया हमारा रूट एक्स माइनस के वन। करते हैं इसका, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स, रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, इसका जीरो खत्म, मुझे 1/x चाहिए बस, तो दो को मैं इधर भेजूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, यहाँ पे दो और dx को मैं इधर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 dt 1/रूट एक्स dx। मुझे चाहिए, मेरा मिल गया 1/x dx की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, 2 dt रख सकता हूँ, तो रखो बेटा इसकी जगह पे 2 dt। तो हमने माना है i बराबर, तो मैंने माना है i इक्वल टू, देखो dx 1/x की जगह क्या रखूंगा, dx 1/रूट एक्स की जगह रखूंगा 2 dt, तो ऐसा करता हूँ 2 को बाहर निकाल देता हूँ, dt को अंदर रख देता हूँ, वैसे ही बाहर निकालना है मुझे। ठीक है, और इसको मैंने क्या मान रखा है, t के बराबर मान रखा है, तो अपॉन में आएगा बेटा, क्योंकि ये अपॉन में ही तो रखा है यहाँ पे, तो अपॉन में ही आएगा, 1/t आएगा। और आप सब लोग जानते हो 1/t का क्या होता है, log t होता है, तो मैंने log t कर दिया और प्लस c, और इसका मान रख देता हूँ बेटा t का, तो t का मान मैंने क्या मान रखा है, t माना है मैंने रूट एक्स माइनस के वन और प्लस सी, ये हमारा सॉल्व हो गया है। आराम से समझ जाओगे ना इसको, वैसे मैंने 2 रूट एक्स में 2 रूट के रूट में जोड़ लिया है, इससे क्या फायदा होगा, कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा एक रूट, इसका ये ऐसा बन जाएगा, इसमें से एक बच जाएगा, इसका ये कट जाएगा। अब देखो क्या करूंगा, इसको मैं टी के बराबर मान लूंगा, मैंने मान लिया टी के बराबर, यहाँ से मैं जब मैंने अवकलन किया है डी टी बटे डी एक्स, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, हो गया ये जीरो खत्म। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 1/2 रूट एक्स चाहिए बस, और डी एक्स चाहिए, तो ऐसा करो 2 को मैं इधर भेज देता हूँ, भेज दिया सर मैंने, 1/रूट एक्स डी एक्स इधर भेज दिया, बन गया मेरा, इसकी सबकी जगह पर मैं 2 डी रखूंगा, 2 बाहर निकाल दिया, डी टी इधर आ गया। देखो मैंने इसको माना था टी के बराबर, तो 1/2 में आएगा ना, हाँ 1/2 में आएगा, और 1/t का क्या होता है, log t होता है, log t मान लिया और हमने इसको सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11, देखो बेटा अगर मैं इससे मानूंगा तो इससे आ जाएगा, नहीं आएगा, ऐसा करो इसमें देखो 4 जोड़ दो, आपको दिख रहा है कि ऊपर भी 4 जो बनाने के लिए, ऐसा करो 4 इसमें जोड़ दो, 4 माइनस कर दो, कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, इससे ये बन गया ना कि जैसा, हाँ बन गया सर, इन्हें कहा अलग अलग तोड़ दो इनको, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, तोड़ते हैं सर अलग अलग, हाँ सर तोड़ दिया अलग अलग, देख लगा दो इसके साथ में, माइनस आई है देखो इसकी, हाँ आई है माइनस आ गई, देखो 4 को बाहर निकाल दो सर बाहर, 1/2 कितना आ जाएगा ये dx, जैसे मान लो 4 के नीचे रखा है, ठीक है समझ में आया नहीं आया, ये इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसका मैंने 4 बाहर निकाल दिया पहले ही। देखो ये 1 पूरी पावर है, रूट की पावर कितनी होती है 1/2 आधी होती है, तो इससे मैं जब काटूंगा तो कितनी पावर बच जाएगी, आधी बच जाएगी उसकी, तो कितना बच जाएगा ये, रूट में बच जाएगा x+4 dx माइनस के 4, इसको देखो इसकी भी पावर कितनी है, आधी पावर है, रख देते हैं वैसे सीधे आधी पावर को, इसकी भी मैं आधी पावर ही रखता हूँ सीधे, तो इसकी 1 पावर, इसकी आधी पावर, आधी से आधी कटेगी, आधी बच जाएगी, हाँ सर आधी बच गई। आप सब जानते हो, खुद से आपने खूब पढ़ाया है कि x/√x रखाओ, इससे मैं काट सकता हूँ रूट एक्स टाइम से, हाँ सर काट सकते हैं, जानते हो क्लास 10 में आपने खूब पढ़ा हुआ, छोटे बच्चे भी जानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, ये पूरा 1 है, ये आधा, इससे काटूंगा तो रूट बार कट जाएगा, कट गया, इसकी पावर रूट कितनी होती है 1/2 होती है। अब बेटा करो इसका सॉल्व, पावर बढ़ाएंगे इसमें, जब पावर बढ़ाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी 1/2 + 1, नीचे भी ऐसे आएगा 1/2 + 1, माइनस के 4 बाहर, सेम टू सेम, देखो इसको ऊपर ले जाऊंगा तो कितनी पावर हो जाएगी, पावर इसकी माइनस में हो जाएगी, अंदर जाके पावर इसकी, तो माइनस पावर हो जाएगी, तो ऊपर जाके देखो, चलो अगले में स्टेप में खोल लूंगा ऐसे, इसकी पावर ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी 1/2, इसमें भी अब देखो हमें पावर को ऐड करना पड़ेगा, काटते हैं बेटा,
देखो ये कितना आ जाएगी, 2 1 2, 3/2 आ जाएगी, ऐसे ही इसमें 3/2 आ जाएगी, तो ये हो जाएगी x + 4 3/2 और 3/2 माइनस की 4। इसमें क्या होगा, एक पावर जोड़नी पड़ेगी, तो हम एक पावर इसमें जोड़ेंगे x + 4 में, माइनस के 1/2 में जब मैं एक जोड़ूंगा माइनस के 1/2 में जब मैं एक जोड़ूंगा, देखो इसका 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा x + 4 की पावर 3/2। इस माइनस देखो ये आधा, ये एक, तो आधा ही 2 बचेगा, आधा कितना जाएगा, आधा कितना बचेगा इसमें से, 2 1 2 तो 1/2 बचेगा, 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो माइनस के, माइनस का तो बचेगा नहीं, क्योंकि बचेगा किसका, प्लस का, तो कितना हो जाएगा ऊपर जाके देखो 2 कितना हो जाएगा, ऊपर जाके 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये कितना बचेगा इस पे, 1/2 बचेगा और प्लस सी। ये बेटा आपका फाइनल आंसर आ गया है, वैसे नोट कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है लेकिन पूरा कराते हैं। बच्चों बेटा वैसे देख के शेयर भी किया करो, आप शेयर नहीं करते हो, अपने दोस्तों को शेयर किया करो, अपने साथियों को शेयर किया करो। तो ये x बराबर में i बराबर मान लिया मैंने, और पूरा देखा करो, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा देख लिया। देखो मैं इसको x की पावर 5 को मैं ऐसे तो तोड़ लेता हूँ, एक x² में तोड़ लेता हूँ, एक x³ में तोड़ लेता हूँ, dx एक जैसा बना लेता हूँ बेटा, t के बराबर माना है इसे, x³ माइनस के 1 से मैंने t के बराबर माना है। जब मैं अवकलन करूँगा तो ये हो जाएगा dt/dx, ये 3x² हो जाएगा, ये इसका कितना हो जाएगा 0। मुझे कितना चाहिए, x² dx चाहिए, 3 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dt/3 और ये हो जाएगा x² dx। इसको मैं अंदर रख दूंगा, इसकी जगह पे ये रख दूंगा, मैं इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, इसे रख सकता हूँ, तो रखते हैं इसे। देखो ये मैंने पूरा t के बराबर मान लिया है, तो इसके बाद t आ जाएगा, और t की पावर कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी, क्योंकि ये पूरा मैंने t मान लिया है ना, आंसर मान लिया पूरा, इसके पे मैंने कितनी रख दिया, t रख दिया। और देखो ये वाला x² dx की जगह क्या आएगा, dt/3 आएगा, dt/3 को पीछे रख देते हैं। और देखो x³ की जगह पे क्या आएगा, x³ की जगह पे क्या आ सकता है, यहाँ से एक को मैं इधर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा t+1 बराबर x³, इसे एक को मैं इधर भेज दूंगा, तो हाँ सही है सर, इसकी जगह रख लो t+1, तो t+1 रख दिया हमने x³ की जगह पर, इसकी जगह पर हमने रख दिया। अब इनका मल्टीप्लाई करो, इसकी पहले से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका सब मल्टीप्लाई होगा। 1/3 को बाहर निकाल देते हैं, तो मैंने निकाल दिया, 1/3 को बाहर निकाल दिया मैंने। इसका जब मैं ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा t 1/3 इंटू टी, प्लस लग रहा है बीच में, हाँ सर dt लगा दो, उसके बाद में प्लस लग रहा है सर, लगा दिया प्लस। 1/3 यहाँ पे भी तो आएगा, आंसर आएगा 1/3 बाहर, 1/3 मैंने बाहर लगा दिया, ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें 1 में मल्टीप्लाई होगा तो t की पावर 1/3 ही आएगी, 1/3 आ गया, dt पीछे लग जाएगा। ठीक है सर, करो यहाँ से। अब क्या देखो सब सेट हो गया है, बस इसको हमें जोड़ना है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, इसकी पावर देखो 1 है तो ये पावर जुड़ जाती है मल्टीप्लाई में, हाँ सर जुड़ जाती है। करो तो कितनी पावर हो जाएगी इसकी, 1/3 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगी, 4/3 हो जाएगी, हो जाएगी पावर, 4/3 हो गई पावर इसकी। dt साथ में हाँ लगा हुआ, dt प्लस 1/3, इसकी पावर कितनी चल रही है, t की पावर 1/3 dt। अब क्या करेंगे, एक पावर इसमें जोड़ेंगे, जब खोलेंगे इसे तो कैसे खोलेंगे, एक पावर इसमें जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगी t की पावर 4/3 + 1, 4/3 + 1 प्लस 1/3, t की पावर कितनी हो जाएगी, 1/3 + 1, 1/3 + 1। करो और बेटा सॉल्व से ऊपर, देखो ये कितनी हो जाएगी पावर इसकी, ये देखो ये 3 क्या आ जाएगा, 3 1 3, 7/3, 3 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा, देखो ये 3 1 3, 4 7/3 होएगा, 7/3 का उल्टा कितना हो जाएगा, चलो करके दिखा देता हूँ, ये मैंने रख दिया, ये कितना हो जाएगा, 3 1 3 4, 7/3, सेम टू सेम इसमें आएगा 7/3 प्लस 1/3, ये देखो कितना आ जाएगा, t की पावर 3 1 3 4/3, इसकी भी ऐसी आएगी 4/3। देखो 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, अभी यहाँ पे 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, इससे क्या होगा, इससे कटेगा,
काट देंगे इसे, काट दो बेटा इसे। जब 3 से 3 कट जाएगा इससे तो ऊपर नीचे क्या बच जाएगा, खाली 1/7 बच जाएगा, 1/7 बच गया। और किसकी पावर है, टी की पावर क्या है 7/3। ठीक है सर, प्लस ऐसे ही देखो इसका 3 जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो 1/4 बचेगा, 1/4। और टी की पावर क्या है 4/3। टी क्या माना है, इसका मान रख दो, टी माना है हमने x-3, x³ -3 तो रख देता हूँ x³ -1 7/3, x³ -1 माना है मैंने, टी रख दिया, x³ -1 4/3 प्लस सी। ये कंप्लीट बेटा आपका हो गया है। थोड़ा सा ध्यान देना, आपको क्या करना है, इन दोनों x² को तोड़ लेना है, x की पावर 5 को तोड़ लेना है, x² है वह x³ में। अब देने बेटा इस अंदर वाले को मानना टी के बराबर, ठीक है, अंदर वाले को टी के बराबर मानना, तब आराम से आ जाएगा आपका ये क्वेश्चन। ध्यान से देखो, हो जाएगा बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। देखो मुझे साफ दिख रहा है, इसलिए मैं मानूंगा तो ऊपर वाला मुझे मिल जाएगा, मिल जाएगा क्या, ये x³ है, थ्री x³ क्वेश्चन चाहिए, एक सेकंड में देख लेता हूँ क्वेश्चन चाहिए कि क्वेश्चन नंबर 13 ऊपर बेटा स्क्वायर आएगा, तभी तो बोलूँ क्वेश्चन में मिस्टेक है यहाँ पे, प्रोसेस में क्या आएगा यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखो इसे मानूंगा तो मुझे मिल जाएगा, हाँ सर चलो मानते हैं, तो आई बराबर हो जाएगा ये x² 2 + 3 x³ dx, इसे मैं मानता हूँ टी के बराबर, मैंने टी के बराबर माना है इसे, तो ये हो जाएगा 2 + 3 x³ करते हैं सॉल्व, से हो जाएगा dt/dx, 2 का 0 3 आगे आएगा, 3 और 3 कितना आएगा 9x², ठीक है। मुझे सिर्फ x² dx चाहिए, dx को उधर भेज देता हूँ, 9 को नीचे बुला लेता हूँ, तो हो जाएगा dt/9 x² dx, ठीक है। तो x² dx की जगह क्या आएगा मेरा dt/9 आएगा, तो रखते हैं बेटा हम dt/9, ऐसा पुट करते हैं वैल्यू को। देखो x² dx की जगह क्या आएगा मेरा dt/9 आएगा, इसे पीछे रख देता हूँ मैं dt/9। और देखो मैंने इसे किसको बराबर माना है, इसके बराबर टी माना है, तो बट्टे में क्या आएगा 1/t की पावर क्या आएगा q आएगा, क्योंकि मैंने इसकी तो बस टी माना है, लेकिन उस पर तो q लगा हुआ है तो q लगा दिया मैंने। 1/9 को मैं बाहर निकाल देता हूँ, निकाल दिया सर मैंने। और देखो टी ऊपर जाके माइनस की पावर में हो जाएगा, t-3 हो जाएगा dt। आप सब लोग जानते हो एक इसमें जुड़ेगा, जब एक जुड़ेगा तो कितनी पावर आएगी इसकी, अब तो -3 + 1 -3 + 1, तो हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, ये 1/9 आगे है, देखो इसमें से तो -2 बचेगा, तो टी की पावर कितनी बचेगी -2, सेम टू सेम नीचे बचेगी टी की पावर -2, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/18 है। और टी का मान क्या है, टी के मान है 2 + 3 x³, 2 + 3 x³ की पावर -2, इसे हम नीचे ले लेंगे बेटा, इसे ये बच जाएगा नीचे आके 1/2 + 3 x³ की पावर स्क्वायर, जो नीचे आके किसकी पावर हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। ये आपका सॉल्यूशन हो गया है। ठीक है बेटा, आराम समझ जाए, नीचे वाले को टी मान लो, उससे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो आपको साफ दिख रहा है log x को मानते ही आ जाएगा ये, हाँ आ जाएगा सर ये, चलो करते हैं इसे जल्दी जल्दी। तो हमने माना i बराबर 1/x log x की पावर क्या है m है, पावर में m है बेटा ये, ठीक है। इसको मानते हैं t के बराबर, तो t के बराबर माना मैंने log x को, तो मैं करूँगा तो ये हो जाएगा dt/dx, log x का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, इसको dx को मैं इधर भेज दूँ,
इसमें डी एक्स लगा लेना, ठीक है, आई के बराबर मानते हैं डी एक्स लगा लेते हैं, ये हो जाएगा डी टी इजकल टू एक बटे एक्स डी एक्स। तो मुझे चाहिए वो मिल गया, तो उसकी जगह मैं क्या रखूंगा बेटा, इसे रखूंगा डी टी को। चलो पुट करते हैं, एक बटे एक्स डी एक्स की जगह क्या रखूंगा मैं, डी टी रखूंगा, डी टी को मैं पीछे लगा देता हूँ। एक ए बट्टे में ना, बट्टे में रखूंगा, तो लॉग एक्स को मैंने क्या माना था, टी माना था, तो टी की पावर क्या आएगा, एम आएगा, पावर में एम लग रहा है तो एम आएगा। इसकी जगह पे और इसकी जगह पे, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे हमने क्या रख लिया है, डी टी रख लिया, क्योंकि डी टी आ गया हमारा, तो डी टी को मैंने पीछे रख दिया। ये बट्टे में, हाँ बट्टे में रख दिया है सर। ऊपर जाके पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, हो जाएगी टी की पावर क्या हो जाएगी, माइनस के एम और डी टी। अब कर दो बेटा इसका, तो इसमें एक पावर जोड़ेंगे, एक पावर जोड़ दो इसमें, माइनस के वन में एक पावर जोड़ दो और प्लस सी लगा दो, और टी का मान रख दो। टी किसके बराबर मान रखा है हमने, लॉग के बराबर, तो ये आ जाएगा आई इक्वल टू लॉग माइनस के एम प्लस वन, माइनस के एम प्लस वन प्लस सी। ये सॉल्व हो गया आपका, देख लो आप, ऐसे नोट कर लो बेटा ऐसे, ठीक है, ये चाहिए आराम से, बस टी के बराबर मानो और उससे आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, ठीक है बेटा। नीचे वाले को देखो मानते ही आ रहा है, मैं इसको मानूंगा, देखो ये कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, मुझे x चाहिए, 8 को मैं हटा दूंगा, हाँ सर आ जाएगा। चलो इसी को मान लेते हैं फिर, टी के बराबर मानते हैं, चलो बेटा। तो मैंने सबसे पहला काम है मेरा आई के बराबर रखना, मैंने आई के बराबर रखा, कितना आ जाएगा, x अपॉन में 9 माइनस के 4x स्क्वायर, डी एक्स लगानी है, हाँ सर डी एक्स लगानी है, लगा दो। अब नीचे वाले को टी के बराबर मानो, इसे मान लेता हूँ मैं, टी के बराबर मान लिया मैंने, 9 4x स्क्वायर हो जाएगा। चलो इसका करते हैं हम, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन में डी एक्स, 9 का तो 0 हो जाएगा, माइनस के 2 इधर आगे ऊपर आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 8, तो डी टी बटे डी एक्स कितना आ गया मेरा, ये आ गया माइनस के 8x। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ x चाहिए बेटा, ऐसा करो डी एक्स को इधर भेजो, माइनस के 8 को नीचे भेजो, तो जाएगा डी टी अपॉन में माइनस के 8 एक्स डी एक्स। बेटा एक्स डी एक्स में चाहिए, हाँ सर आ गया एक्स डी एक्स। चलो मान रख दे, रख दो सर, मान रखते हैं बेटा इसमें, मान आई इक्वल टू एक्स डी एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स डी एक्स की भी आएगा डी टी बटे माइनस के 1 बटे 8, ये आएगा डी टी अपॉन में माइनस के 1 बटे 8 को मैं बाहर निकाल देता हूँ, मैंने बाहर निकाल दिया ये। अब देखो बट्टे में ये है, तो बट्टे मैंने इसको टी के माना था, तो एक बट्टे में टी आ जाएगा, 1 बटे टी, क्योंकि बट्टे में रखा ये, बट्टे में ही आएगा 1 बटे टी। 1 बटे टी आप जानते हो क्या होता है, लॉग टी होता है, 1 बटे 8 ऐसे रखा रहेगा, ये लॉग टी हो जाएगा, और टी का मान रख देंगे, हमारा प्रूव हो जाएगा बेटा। और टी क्या माना है, हम उसे रख दो, हमने टी मान रखा है 9 माइनस के 4x स्क्वायर, 9 माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस सी। सॉल्व हो गया बेटा, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 16, देखो बहुत ही सिंपल है, e की पावर x का तो e की पावर x होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने i इक्वल टू माना e की पावर 2x प्लस के 3 dx। आप सब जानते हो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होता है, तो इसका ऐसे कैसे आएगा, अच्छा बेटा इसका होगा। अब अवकलन में क्या होता है, बगल में जुड़ जाता है, लेकिन समाकलन बट्टे में आएगा, तो एक 2x का क्या आएगा, 1/2 नीचे आ जाएगा और प्लस सी। हो गया सॉल्व, इसे बस सही से लगा के रख दो, e की पावर 2x प्लस के 3 अपॉन में 2, ये बट्टे में तो है नीचे, प्लस सी। ये हो गया हमारा आंसर। देखो e की पावर x का e की पावर x, इसका और होगा, तो 2x का होगा, तो बट्टे में 1/2 आता है, समाकलन बट्टे में आता है। अवकलन में 2 आती थी, बट्टे में इसमें समाकलन में 1/2 आती है। हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 17, देखो इसे मानो i इक्वल टू एक्स ई एक्स स्क्वायर डी एक्स। बेटा ऐसा करता हूँ मैं, इसे मान लेता हूँ मैं, इसे मान लेता हूँ मैं x के बराबर, क्योंकि इससे आ जाएगा 2x, मुझे ऊपर वाला चाहिए, तो t बराबर माना हमने x स्क्वायर। करो इसका, तो डी टी, इसका t का क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन में डी एक्स। 2x का क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा
एक्स हो जाएगा। मुझे एक्स ही तो चाहिए, 2 को नीचे भेज दो, एक्स डी ए को वहाँ भेज दो, तो डी टी अपॉन में 2 ये जाएगा एक्स डी एक्स। मुझे एक्स डी एक्स चाहिए, हाँ सर मिल गया, तो डी टी बाई 2 आ जाएगा। रखें मान इसका, रखो सर मान इसका, रखते हैं। तो आई बराबर क्या आएगा, एक्स डी एक्स की जगह क्या आएगा, डी टी बाई 2, तो डी टी बाई 2 रखते हैं हम। ऐसा करो बट्टे के 2 को बाहर निकाल दिया करो, चलो निकाल देंगे सर। बट्टे में अब क्या आएगा, 1 बट्टे ई की पावर क्या आएगा टी, तो ई तो माना नहीं, मैंने इसे माना था, तो ई की पावर टी आ जाएगा, ई की पावर टी आ जाएगा ऊपर। 1 बटे 2 को बाहर निकाल देते हैं, मैं स्टार्टिंग में बाहर निकाल देता हूँ, चलो मैंने बाहर निकाल दिया, पहले ही मान लेता हूँ मैंने बाहर निकाल दिया। 1 बटे 2 को डी टी को अंदर रख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक्स डी एक्स की जगह क्या आएगा, डी टी बाई 2, तो 1 बटे 2 को बाहर रख देता हूँ, डी टी रख देता हूँ बस। और ऊपर जाकर टी किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ऊपर जाके जैसे माइनस करो तो हो जाएगी ई की पावर माइनस के टी डी टी। अब इसको करते हैं हम, तो क्या करेंगे, एक पावर इसमें जोड़ेंगे, तो जोड़ते हैं सर इसमें एक पावर, तो 1 बटे 2 ई की पावर टी माइनस के 1 और माइनस के टी प्लस के 1 और प्लस सी, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना करेंगे, ई की पावर अगर 2 किया तो ई की पावर टी होगा ना, प्लस में माइनस 1 क्यों कर रहे हैं सर, ऊपर जाके इसका ई की पावर टी का क्या होगा, ई की पावर टी होगा, तो ई की पावर टी कर दिया मैंने। और माइनस के टी का क्या होगा, माइनस के 1, माइनस के 1 नीचे आएगा ना, बट्टे में आएगा, तो बट्टे में रखता हूँ माइनस के 1 प्लस सी। इससे क्या होगा, माइनस का हो जाएगा बस, क्वेश्चन और कुछ नहीं है। तो ये माइनस के 1 बट्टे 2 हो जाएगा, ए की पावर माइनस के टी हो जाएगा प्लस सी। ऐसा करो इसे बट्टे में रख दो, टी को भी तो रख देता हूँ, टी को बट्टे में, तो माइनस के 1 बट्टे 2, इसको बट्टे में रखूंगा तो प्लस का हो जाएगा नीचे आगे, ई की पावर टी हो जाएगा और प्लस सी। और टी का मान रख दो, टी किसका मान रखा है हमने, तो टी मान रखा है हमने, इसको एक्स स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर लगा देता हूँ प्लस सी, ये हो गया बेटा आपका। एक चुका देखो इसका क्या होता है, ए की पावर टी का ए की पावर टी होता है, प्लस 1 वगैरह नहीं करेंगे, तो ए की पावर टी का ए की पावर टी होगा, कर दिया मैंने। अब देखो अगर प्लस का होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन माइनस का टी है तो इसकी वजह से माइनस का 1 आएगा नीचे, तो माइनस का 1 नीचे आगे इसमें लग जाएगा, लगा दिया, टी की वैल्यू रख दो बस, हो गया सॉल्व बेटा, ठीक है, ये आ गया हमारा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखो सिंपल है, आपने साफ दे रखा है, टेन इनवर्स एक्स का 1 बटे एक्स स्क्वायर होता है, तो टेन इनवर्स को टी मान लेना, आराम से आ जाएगा। चलो मानते हैं सर, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई की पावर टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। मैं टेन इनवर्स को टी मानूंगा, तो टी बराबर माना मैंने टेन इनवर्स, ठीक है। करो इसका अवकलन, हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। और टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये मुझे चाहिए, वो मेरा आ गया। डी एक्स को उधर भेज देता हूँ मैं, तो डी टी बराबर हो जाएगा मेरा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है बेटा, जो मुझे चाहिए वो मेरा आ गया है, ठीक है सर। रख देते हैं इसकी वैल्यू को, रख दो, रखते हैं इसमें, तो पूरे में रखते हैं इसमें, ठीक है। आई बराबर देखो ई की पावर टी को क्या माना है मैंने, टेन इनवर्स को मैं माना मैंने टी माना, तो ई की पावर टी आएगा, यहाँ पे आ गया सर। और डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे क्या आएगा, डी टी आएगा, तो मेरा डी टी आ गया। सॉल्व कर दो, ई की पावर टी का क्या होता है, ई की पावर टी, और टी का मान होगा बट्टे में, कोई दिक्कत नहीं है उसकी, प्लस सी। ई क्या मान रखा है हमने, टी को मान रखा है टेन इनवर्स, रख दो टेन इनवर्स प्लस सी, सॉल्व हो गया बेटा, नोट कर लो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक है। ये अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना है इस पर। देखो मैंने आई बराबर माना है इसे, इसमें दोनों में तोड़ देता हूँ, ई की पावर एक्स है, जैसे मैं 2 बार तोड़ देता हूँ, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, या जोड़ेंगे गुणा में तो पावर एक्स पे जुड़ जाएंगे, 2x हो जाएगा, मल्टीप्लाई पावर जुड़ जाती है, ऐसे ही से तोड़ दो, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स प्लस 1। अब बेटा ऊपर वाले में से क्या होगा, ई की पावर एक्स में कॉमन ले रहा हूँ, सर ले लो ई की पावर एक्स,
ई और एक्स में कॉमन लूंगा तो यहाँ पे ये देखो ए कट जाएगी और एक्स एक बच जाएगी -1। देखो इसमें कोई पावर नहीं है तो इसमें देखो बट्टे में पावर आ जाएगी, ई की पावर एक्स आ जाएगी बट्टे में। जब मैंने ई की पावर एक्स कॉमन लूंगा तो बट्टे में आ जाएगी पावर। या ये समझ लो कि मैंने ई की पावर एक्स से इस पूरे क्वेश्चन में डिवाइड दे दिया ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो डिवाइड दे देता हूँ ई की पावर एक्स -k1 में पूरे में मैं ई की पावर एक्स से डिवाइड देता हूँ, यहाँ पे भी डिवाइड दे दिया मैंने। ऐसे ही सेम टू सेम मैं नीचे दे रहा हूँ बेटा डिवाइड, ई की पावर एक्स में डिवाइड दे रहा हूँ, ऐसे ही नीचे दे रहा हूँ, कोई फर्क तो नहीं है, ऊपर भी दिया नीचे दिया मैंने। इससे क्या फायदा होगा मुझे, देखो इससे एक तो ई एक्स कट जाएगी, ये कट गया, ये क्या बचेगा ई की पावर एक्स माइनस के 1/e(x)। ऐसे ही सेम टू सेम इसमें देखो एक कट जाएगी, एक बच जाएगी, ई की पावर एक्स प्लस 1/e की पावर एक्स, और dx साथ में लग जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसे मानूंगा तो e की पावर x का e की पावर x, 1/e की पावर x का क्या होगा, तो हम करेंगे तो अब ऐसा करो बेटा, इसको पहले ऊपर ले जाओ, इसको माइनस में बनाओ, पहले इसे सही से करो क्वेश्चन को भी सोल्व। ऊपर जाके इसे सही कर से करूंगा तो मैं e की पावर x माइनस, ये ऊपर जाके किसकी पावर हो जाएगी, e की पावर माइनस की x हो जाएगी। सेम टू सेम ऐसे e की पावर x प्लस 1 e की पावर किसकी हो जाएगी, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, और dx। अब देखो मुझे साफ दिख रहा है, अगर मैं ऐसे ही मानूंगा t के बराबर e की पावर x है, e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x माइनस से वाला माइनस आ जाएगा, मेरा काम हो जाएगा। मैंने कुछ भी नहीं किया है, दो e की पावर x थी, अलग अलग तोड़ दी मैंने, ठीक है सर, अलग अलग तोड़ दी। उसके बाद e की पावर x का इसमें भी भाग दिया है, इसमें एक में भी भाग दिया है, ऐसे नीचे भी भाग दिया, इसमें एक में भी भाग दिया, अलग से एक कट गई और ये ऊपर जाके माइनस की हो गई, मेरा क्वेश्चन सेट हो गया, यहाँ से मैं कर सकता हूँ मान के। चलो मैं करता हूँ, तो आई इक्वल टू मेरा क्वेश्चन कहाँ पर पहुंच गया है, ये पहुंच गया e की पावर x माइनस की पावर माइनस के x, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस के x dx। मैं नीचे वाले को t मानता हूँ बेटा, तो t बराबर माना मैंने e की पावर x प्लस e की पावर माइनस के x। जब मैं करूंगा इसका तो क्या हो जाएगा dt बटे dx, e की पावर x का e की पावर x, ठीक है, प्लस e की पावर x का e की पावर x, लेकिन -1 का भी तो होगा x का अवकलन, इसका बट्टे में नहीं होगा, सीधे सीधे हो जाता है, तो -x का -1 हो जाएगा, इस माइनस से क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो dt बटे dx, ठीक है। e की पावर x e की पावर x, इसका भी e की पावर x, लेकिन इस माइनस का होगा तो -1 बगल में लगा दिया और इससे ये माइनस का हो जाएगा, e की पावर x ये माइनस के e की पावर माइनस के x। जो मुझे चाहिए ऊपर वाला वो मुझे मिल गया है बेटा, मिल गया, मेरा काम हो गया। तो इसे रख देता हूँ dt इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस के x dx, ठीक है। जो मुझे चाहिए था वो मेरे को मिल गया है। इसे बेटा मैं इसमें रखूंगा, रखो सर इसमें, ठीक है सर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा आई इक्वल टू, तो ये पूरा इसकी ये पूरा क्या आएगा dt आएगा, तो रख दिया मैंने dt। और ये किसके बराबर मान रखा था मैंने भी, t के बराबर मैंने t रखा दिया, देखो हमारा सॉल्व हो गया। dt बटे t क्या होता है, लॉग होता है सर, लॉग t कर दिया बेटा मैंने, और प्लस c, और t का मान लगा दूं, हाँ सर लगा दो, t का मान क्या होता है, t का मान मैंने क्या माना था, t माना है मैंने बेटा ये e की पावर x प्लस e की पावर माइनस के x प्लस c, ये हो गया बेटा सॉल्व, नोट कर लो। हम आधे पे बेटा आ गए हैं, अभी हमारे 20 क्वेश्चन और रह गए हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व कीजिए। देखो इसमें तो बस नीचे वाले को मानना है आपको, ऊपर वाला आपको आसानी से मिल जाएगा। चलो मानते हैं नीचे वाले को, मैंने माना नीचे वाले को इसको, तो आई इक्वल टू ये हो जाएगा e की पावर 2x, पहले रखो इसे सही से, e की पावर 2x dx, ठीक है। रखते हैं सर इसे, पहले मैंने माना बेटा आई, ये तो मैंने रख दिया है, इसको नीचे वाले को t मानूंगा तो ऊपर वाला मिल जाएगा, हाँ सर मिल जाएगा, रखो बेटा इसे, करेंगे तो कितना हो जाएगा dt बट्टे dx, e की पावर x से क्या होगा e की पावर x, 2x से क्या होगा 2, प्लस इसका क्या होगा e की पावर x से क्या होगा e की पावर x, माइनस 2x से क्या होगा माइनस के 2, इससे क्या होगा ये माइनस का हो जाएगा, तो 2 आगे आ जाएगा e की पावर 2x
माइनस के 2 ई की पावर माइनस के 2x। मुझे ऊपर वाला चाहिए, यहाँ से ऊपर वाला मिल रहा है, बस 2 की दिक्कत चल रही है। 2 को कॉमन ले लेते हैं, दिक्कत चल रही है तो ऐसे 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 को मैंने कॉमन लिया है इसमें से, तो क्या होगा, 2 कॉमन लेते हैं, देखो ये बन गया ई की पावर 2x माइनस के ई की पावर माइनस के 2x। देखो जो मुझे चाहिए था ऊपर वाला बेटा मिल गया, नहीं मिल गया, आंसर मिल गया। 2 को हटाना है बस, 2 को नीचे भेज देते हैं, dx को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा dt/2 इजिकल टू ई की पावर 2x माइनस की पावर माइनस के 2x और dx। अब इस पूरे की जगह पर ऊपर वाला की जगह पे मैं लगा दूंगा dt/2, लगा दो सर dt/2, रख दें बेटा इसका मान, रख दो सर, रखते हैं। ये i इजिकल टू हो जाएगा, इस ऊपर वाले की जगह पे पूरे की जगह पे मेरा आ जाएगा dt/2, तो मैं रखूंगा dt, बट्टे में जो 2 होता है मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ। देखो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/t के बराबर, मैंने t के बराबर माना है। आप जानते हो 1/t को क्या बोलते हैं हम, इसे हम log t बोलते हैं, log t रख दिया बेटा मैंने, और प्लस c, और t का मान लगा दो, t का मान क्या है 1/2 log, और t का मान क्या मान रखा है बेटा हमने, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस के 2x dx, ठीक है, dx नहीं आएगा, सिर्फ ये मान रखा है मैंने प्लस c। टी को मैंने क्या मान रखा है, टी को बेटा मान रखा है मैंने ए, dx उठाएंगे और हमारा बेटा सॉल्व हो गया है। आप इसकी शॉट ले लो, रोक लो, नोट कर लो, वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखो सिंपल सा है, इजीली हो जाएगा। इसे मानते हैं i इजिकल टू tan स्क्वायर 2x माइनस के 3 dx के बराबर। आप बताओ, आपने कोई फॉर्मूला पढ़ा है tan स्क्वायर के टर्म में? आपने ये तो पढ़ा है कि sec स्क्वायर x का tan x का sec स्क्वायर x होता है। आपने अवकलन में पढ़ा था, आपने अवकलन में पढ़ा था कि सर tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो ऐसा करो ना, इसे sec स्क्वायर बनाओ। आपने छोटी क्लासों में क्लास 10 में पढ़ाई होगी एक प्रॉपर्टी ये वाली कि sec स्क्वायर x माइनस के tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है, sec स्क्वायर x माइनस के tan स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। तो ऐसा करता हूँ, tan को उधर ले जाता हूँ, एक को उधर बढ़ा लेता हूँ, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस के 1 इक्वल टू tan स्क्वायर x, ठीक है। तो tan स्क्वायर x की जगह पे मैं रख देता हूँ sec स्क्वायर x माइनस के 1, रख दो सर, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, x क्या मेरा a है, और माइनस के 1, और क्या आ जाएगा dx, ठीक है। अलग अलग तोड़ दो बेटा ऐसे, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx माइनस ये आ जाएगा dx, ठीक है। इसका करूंगा, देखो मैंने अभी आपको बताया था tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो इसका आ जाएगा tan x, x क्या है ये आप खूब जानते हो, dx का मैंने आपको बता रखा क्या होगा, x होगा प्लस के c, ये हो गया आपका सॉल्व, इजीली सॉल्व हो गया। आपको बस इसे चेंज करना है sec स्क्वायर x माइनस के 1 में, मैंने कर दिया। कैसे हुआ चेंज वो मैंने बता दिया है कि sec स्क्वायर x माइनस के tan स्क्वायर x बराबर 1 होता है, क्लास 10 में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने। tan को उधर ले जाओ, 1 को उधर बुला लो, देखो हो गया। इस tan स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1 आ जाएगा, तो मैंने रख दिया sec स्क्वायर x माइनस 1। अलग अलग तोड़ देते हैं, ये अलग माइनस लगा के ये अलग, इसका क्या होगा 10, इसका क्या होगा 1, ठीक है। dx का कितना होता है 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। देखो ये इजीली दे रखा है, इसमें खुद बनाने की जरूरत ही नहीं है, वैसे से i के बराबर मानो, i बराबर मानेंगे हम sec स्क्वायर 7 माइनस के 4 x dx। आप खूब जानते हो sec स्क्वायर x का क्या होगा, tan x का sec स्क्वायर x होता है, तो इसका क्या आएगा, बस 10 आएगा, तो 10 आ गया। ये x है मेरा, ये x को रखो पहले, ठीक है। tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो उल्टा आएगा sec स्क्वायर x का tan x आ गया बेटा। इसका भी तो हुआ अंदर वाले का माइनस वाले का, इसका करेंगे तो कितना आएगा माइनस के 1/4, बट्टे में आएगा इसका। अवकलन में माइनस के 4 आता है, लेकिन इसमें बट्टे में आता है, प्लस के c, इसको सही से लगा दो, माइनस को 1/4 को आगे लगा दो, हो जाएगा 10
7 माइनस के 4x प्लस सी। ये हो गया हमारा सॉल्व। नोट कर लो आप बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 सिंपल सा है, आपको साफ दिख रहा है, साइन इनवर्स एक्स का ही तो दे रखा है वो नीचे वाला, इसी का तो होता है फॉर्मूला। ऊपर वाले को बस मान लेते हैं हम टी के बराबर, ऐसे से रख लेते हैं सही से, साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसको मैं टी मान लूंगा तो नीचे वाला मिल जाएगा मुझे, तो मान लेते हैं टी बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। आपने खूब पढ़ा हुआ फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। मुझे यही चाहिए, मिल गया। डी एक्स को मैं तरह भेज दूँ तो डी टी बराबर आ जाएगा मेरा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसकी बेटा रख दें हम डी टी को, हाँ सर रख दो, तो रखते हैं इसमें, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा ये हमारा साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स की जगह मैंने क्या माना था, टी माना था सर, टी मान लिया, ठीक है। और डी एक्स बट्टे रूट में एक्स स्क्वायर के क्या आएगा, डी टी आएगा। डी एक्स बट्टे एक माइनस रूट एक्स स्क्वायर क्या आएगा, डी टी आएगा। तो लगाओ डी टी इसकी। आप खूब जानते हो टी वाले का क्या होगा, एक पावर बढ़ जाएगी, एक पावर कोशियत एक पावर बढ़ जाएगी, और प्लस सी। और टी क्या मान रखा है मैंने, उसे रख दो, टी माना है मैंने साइन इनवर्स एक्स, तो लगाते हैं साइन इनवर्स एक्स बाय स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस सी। ये हमारा हो गया बेटा सॉल्व। इसको मानो बस टी के बराबर, इससे अपने आप ही आ जाएगा। ये मैंने टी के बराबर माना है, टी लगा दिया, इसके बट्टे में जाएगा तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा, और सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ऐसा करो बेटा, नीचे वाले में से कॉमन ले लो, एक जैसा बन जाएंगे ये। तो मैंने माना आई इज इक्वल टू 2 cos x प्लस माइनस है माइनस के 3 साइन x। इसमें देखो मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये 2 कॉमन लेते ही ये हो जाएगा 3 cos x प्लस के 2 साइन x और dx। इससे फायदा क्या होगा, इसका जब मैं अवकलन करूंगा 3 माइनस के साइन x आएगा, हाँ ऊपर वाला आ जाएगा, इससे 2 cos x आएगा, हाँ ऊपर वाला आ जाएगा। तो मैं इसको t मान लूंगा नीचे वाले को, 1/2 को बाहर निकाल दो, और ऊपर वाला देखो जो मुझे चाहिए मेरा मिलने लग जाएगा, मैं नीचे वाले को टी के बराबर रख दूं तो। मैंने नीचे वाला टी के बराबर रख दिया है, तो मैंने माना टी बराबर 3 cos x प्लस 2 साइन x। तो करो बेटा, ये हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। 3 cos x का क्या होगा, माइनस के 3 साइन x, अगला होता है बेटा cos x का माइनस के साइन x, प्लस 2 साइन x का क्या होगा 2 cos x। तो जो मुझे ऊपर वाला चाहिए था मिल गया मुझे, हाँ माइनस का 3 चाहिए था मिल गया, प्लस के 2 चाहिए था मिल गया। तो रख दो बेटा ऐसे, तो डी टी बराबर, इसके सही से रखना चाहो तो इसे प्लस वाले को आगे लगा दो, 2 cos x, माइनस वाले को पीछे लगा दो 3 साइन x और dx, ठीक है। इसकी जगह पे मैं क्या रखूंगा, dt रखूंगा। रखो बेटा dt इसकी जगह पे, तो i इक्वल टू क्या आएगा, इस पूरे की जगह पे क्या आएगा, dt आएगा। तो लगाओ बेटा ये dt, इसकी जगह पे क्या आएगा t, ये मैंने किसके बराबर मान रखा है, t के बराबर मान रखा है सर, t मान लिया। 1/2 बाहर चल रही है, हाँ सर 1/2 बाहर चल रही है, 1/2 को बाहर लगा दो, लगा दिया सर। और dt/t क्या होता है, log t होता है, log t रख दो, log t प्लस c। टी का मान लगा दो, टी का मान क्या होता है, टी हमने किसके बराबर मान रखा है, टी हमने मान रखा है इसके बराबर बेटा, रखो दो इसका मान, ये हो जाएगा log टी की जगह पाएगा 3 cos x प्लस के 2 sin x प्लस के c। तो ये हमारा बेटा सॉल्व हो गया है, आप इसे नोट कर लो, इजीली नोट कर लो, हो जाएगा। और बेटा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। थोड़ा सा लॉजिक छुपा हुआ है इसे इसमें, उसे थोड़ा सही करते हैं लॉजिक को। cos स्क्वायर एक्स और माइनस के tan स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर नहीं बेटा, tan एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है क्या, होल स्क्वायर
और डी एक्स पीछे है। ठीक है, सही है क्या? क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं एक बार। सही है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करो, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाके कॉस क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाला क्या है? वन माइनस के टेन एक्स पे क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। इसको अगर मैं टी मान लूंगा तो देखो इसका जीरो, टेन एक्स का क्या हुआ? सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसको टी मान लो, तो मानते हैं टी बराबर एक माइनस के टेन एक्स। करते हैं अवकलन, हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स। एक का क्या हो जाएगा? जीरो, और टेन एक्स का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। माइनस लग रहा है वो उठाओ, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेन एक्स स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का क्या होता है? सिर्फ सेक स्क्वायर एक्स। मुझे डी एक्स और चाहिए बेटा, डी एक्स साथ में था, डी एक्स को उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस को उधर में ट्रांसफर करता हूँ, ये हो जाएगा माइनस के डी टी, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये पे क्या आ जाएगा? माइनस के डी टी। तो रखो आई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर डी एक्स रखूंगा मैं, माइनस के डी टी मैं रख दिया डी टी, माइनस को बाहर निकाल दो। और ये मैंने किसके बराबर माना था? नीचे वाला टी के बराबर, तो टी आ गया। टी पर क्या चल रहा है बेटा? स्क्वायर चल रहा है, स्क्वायर लगा दिया। ऊपर जाकर टी किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी, तो ऊपर जाके हो जाएगा ये टी पावर माइनस के दो डी टी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? इसमें देखो एक पावर जुड़ेगी, तो ये जुड़ जाएगी एक पावर इसमें, माइनस के टू प्लस वन, माइनस के टू प्लस के वन और प्लस के सी। ठीक है, करो बेटा ऐसे सॉल्व आगे। और तो कितनी पावर बच जाएगी? ये आई इज इक्वल टू, इसमें देखो माइनस के दो है, प्लस के वन है, तो माइनस के टी बचेगी, तो ये देखो माइनस के टी बचेगी पावर बेटा। इसमें भी माइनस की वन बचेगी, माइनस से प्लस की हो जाएगी, माइनस के वन यहाँ से इसे प्लस की कर देगी, इसे प्लस की कर दो, तो ये हो जाएगा प्लस टी पावर माइनस के वन प्लस सी। और देखो बट्टे में आ जाएगी ये, नंबर्स में बट्टे में रख सकते हैं, प्लस सी। और टी हमने क्या मान रखा है उसे रख दो। टी को मैंने क्या माना था? माइनस के एक माइनस के टेन एक्स माना था, तो रख दो एक माइनस के टेन एक्स और प्लस सी। हो गया बेटा हमारा सॉल्व। कुछ भी नहीं किया मैंने, इसको ऊपर ले गया हूँ, सेक स्क्वायर एक्स हो गया, इसको मैंने टी माना है, मान लिया था। इससे क्या फायदा हुआ? इससे ऊपर वाला मुझे मिल जाएगा, ऊपर वाले की जगह रख दूंगा मैं माइनस के डी टी। ये मैंने टी माना था, टी स्क्वायर आएगा, ये ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, एक पावर जुड़ेगी, ये आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, ये आपका आ गया है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 26 पर। अगर मैं बेटा रूट एक्स को इसको अगर मैं टी मान लेता हूँ तो आराम से मेरा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर उसमें इसमें टी मान लेता हूँ तो मेरा हो जाएगा। चलो रख देते हैं ऐसे क्वेश्चन को सही से, हो जाएगा कॉस रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स डी एक्स। ऐसे मैं अगर टी मान लेता हूँ तो रूट एक्स का क्या होता है? एक बटे दो रूट एक्स होता है, मेरा काम हो जाएगा। चलो मानते हैं, तो टी इज इक्वल टू रूट एक्स। तो करते हैं इसका अवकलन डी टी बटे डी एक्स। रूट एक्स का क्या होता है? एक बटे दो रूट एक्स। मुझे एक बटे दो रूट एक्स चाहिए, बस दो को उधर ट्रांसफर करो, डी एक्स उधर करो, तो हो जाएगा दो डी टी एक बटे रूट एक्स डी एक्स। इसकी जगह पे मैं क्या रखूंगा? दो डी टी रखूंगा, रखो बेटा इसकी जगह पे। तो ये आई इक्वल टू, इसको मैंने क्या माना था? टी का माना था, तो ये आ जाएगा कॉस टी। और देखो इसकी जगह डी एक्स बटे रूट एक्स की जगह क्या आएगा? दो डी टी आएगा, तो दो को मैं बाहर लगा देता हूँ, डी टी को मैं इसके पीछे लगा देता हूँ। ठीक है, आप सब लोग जानते हो कॉस का क्या होता है? कॉस क्या होगा? साइन टी। तो करो कॉस का बेटा साइन टी और प्लस सी। ठीक है, हमारा रख दें, आंसर रख दो। टी हमने माना है रूट एक्स के बराबर और प्लस सी। ये होगा बेटा हमारा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 26। अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 27 को। आप साफ देख रहे हो, अगर मैं साइन को मान लूंगा साइन से कॉस आ जाएगा मेरा। आंसर सही बता रहे हो। चलो करते हैं, आई इज इक्वल टू रूट में साइन टू एक्स कॉस टू एक्स डी एक्स।
इसे मैं टी के बराबर मानता हूँ, मैंने मान लिया। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 2x। करो सर इसका अवकलन, तो हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, और 2x का क्या हो जाएगा अलग से, 2। ठीक है, 2 हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए सर, वो cos x डी एक्स चाहिए, तो 2 को मैं नीचे बुला लूँ, डी एक्स को उधर भेज दूँ, आंसर कर दूँ, जाएगा डी टी बाई 2, वही हो जाएगा cos 2x dx। तो cos 2x dx यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी टी बाई 2, और cos डी टी बाई 2 रख देते हैं। तो i इक्वल टू क्या आएगा बेटा, ये मैंने माना है t के बराबर, तो ये आ जाएगा रूट में t, और cos 2x dx की जगह पे क्या आएगा, डी टी बाई 2, रखो डी टी बाई 2, और 2 को बाहर निकाल दो तो बट्टे में बाहर निकल जाएगा, ये तो कितना आ जाएगा, 1/2 बाहर निकल जाएगी, ये हो जाएगा रूट टी। टी पे पावर लगा दो बेटा, 1/2 होती है, 1/2 लगा दी हमने, और डी टी। जब हम इसे खोलेंगे तो कैसे करेंगे, एक पावर इसमें जोड़ेंगे, और इसमें एक पावर जोड़ूंगा तो कितनी पावर हो जाएगी इसमें, ये 3/2 हो जाएगी। मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ 3/2, ऐसे ही नीचे आएगा 3/2 प्लस सी। 2 ऊपर जाएगा, 2 से काट देगा ऊपर जाके बेटा, आंसर काट देगा, तो 2 से 2, चलो मैं अगले स्टेप में काट देता हूँ, ये हो जाएगा 2/2, और ये टी की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 प्लस सी। 2 से 2 कट गया, 1/3 आ गया। टी क्या मारा है, तो टी क्या माना है हमने, साइन 2x को माना है, साइन 2x की पावर 3/2 प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया है, आप इसे नोट कर सकते हो। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 28। अगर आप नीचे वाले को मानते हो तो आपको ऊपर वाला साफ दिख रहा है, आंसर दिख रहा है, चलो करते हैं ना, तो करो। तो ये हो जाएगा आपका cos x 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अगर मैं इसे टी मान लूंगा तो ऊपर वाला आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, तो मानते हैं टी बराबर 1 प्लस साइन एक्स। ये हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। ये हो जाएगा 1 का 0, साइन एक्स से क्या होता है, cos x। मुझे ऊपर वाला चाहिए, वो मिल गया, आंसर मिल गया, हमारा काम हो गया। इसे रख देते हैं क्वेश्चन में। इसके बाद क्या आएगा, डी टी आएगा। आप सीख गए हो गए, अब बहुत टाइम हो गया आपको। cos x डी एक्स पे क्या आएगा, डी टी रख दिया मैंने, डी टी। ये बट्टे में माना था मैंने, तो बट्टे में रखेंगे, 1 अपॉन में, अंदर रूट में आएगा ना बेटा, अंदर रूट में टी, और ऊपर जाके कितनी पावर हो जाएगी इसकी, माइनस की हो जाएगी। ये 1/2 होती है, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी पावर, यहाँ पे 1/2, ऊपर जाके माइनस की 1/2। ठीक है, समझ में आया ना, माइनस की 1/2 डी टी। अब आप यहाँ से जानते हो एक पावर इसमें बढ़ेगी, बढ़ा देते हैं, एक पावर इसमें माइनस के 1/2 प्लस 1, माइनस के 1/2 प्लस 1 प्लस सी। जब जोड़ेंगे पावर तो 2 1 2, तो एक पावर बच जाएगी, तो 1/2 बच जाएगी पावर, तो टी की पावर बच जाएगी 1/2। सेम टू सेम नीचे बच जाएगी, 2 1 2, 1 कट जाएगी, तो 1/2 प्लस सी। आप समझ रहे हो ना, 2 1 2 प्लस का 2 है, एक माइनस का है, तो 2 में से 1 हटाएंगे तो 1/2 तो बचेगा, हाँ बचेगा सर। 2 ऊपर ज्यादा जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 टी की पावर 1/2 प्लस सी। ये बताओ टी मैंने क्या माना है, टी को मैंने माना था 1 प्लस के साइन एक्स, रखो 1 प्लस के साइन एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया है, नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 28, जैसे रूट में रख सकते हैं 1/2 को, वही आंसर आपका